बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का टॉपिक है वो ये है कि सेकेंड ईयर फिज़िक्स के जो भी प्रैक्टिकल दिल्ली कॉलेज में आ रहे हैं इस साल 18 तारीख से जो प्रैक्टिकल हमारा हो रहा है उसको डिस्कस करना है। तो उसमें किस तरह से हमारे ऑब्जेक्ट आएंगे ये हमें देखना है। हमारे टोटल हम लोगों ने 6 प्रैक्टिकल कराए हैं, वही 6 प्रैक्टिकल आप लोगों को देंगे। उसके अलावा प्रैक्टिकल आप लोगों को नहीं दिए जाएंगे। इसी 6 में से कोई आपके प्रैक्टिकल आएंगे तो हम लोगों को देखना है कि वो कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं और उनका ऑब्जेक्ट किस तरह से आएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रैक्टिकल की मार्किंग किस तरह से हमारे पास आ रही है। तो मार्किंग हम लोग देख लेते हैं कि क्या मार्किंग होगी प्रैक्टिकल की। तो पहली चीज़ हमारे पास सर्टिफाइड जर्नल के हमारे पास 2 मार्क्स हैं। ठीक है जी। आपका अगर जर्नल सर्टिफाइड हुआ तो आपके 2 मार्क्स हैं, और अगर सर्टिफाइड नहीं हुआ सिर्फ जर्नल हुआ तो 1 मार्क होंगे। वाइवा की अगर हम बात करेंगे तो वाइवा में हमारे पास जो है वाइवा 4 नंबर का देते हैं हम लोग। 4 नंबर का वाइवा होगा। वाइवा के लिए अलग एक वीडियो बना लेंगे। अच्छा, ऑब्जर्वेशंस एंड सर्किट डायग्राम तकरीबन 6 मार्क्स की आती है। ठीक है, अगर सर्किट डायग्राम है तो ठीक है, वरना ज़रूरी नहीं है सर्किट डायग्राम हर एक में बनेगी। सर्किट डायग्राम किस में बनेगी इसको अभी हम आगे देखते हैं। कैलकुलेशन के साथ अगर ग्राफ है तो 2 मार्क्स का, वरना कैलकुलेशन ही 2 मार्क्स की होगी। रिजल्ट लाजमी लिखना 1 नंबर का। 15 नंबर के प्रैक्टिकल यूँ बनेगा। अब हम ये देखते हैं सबसे पहला प्रैक्टिकल कौन सा होगा हमारा, लेकिन सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस देख लें। हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी होंगे वो आपको अलाउ नहीं करेंगे पेपर में सर्टिफाइड जर्नल के बगैर, एडमिट कार्ड के बगैर और कॉलेज यूनिफॉर्म के बगैर। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है कि सर्टिफाइड जर्नल होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए और कॉलेज यूनिफॉर्म होना चाहिए। सही है जी। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को एक और चीज़ नोट करनी है जिससे नंबर कम आते हैं, फिर परेशान होते हैं। जब आपने एक रीडिंग ले ली तो आप अपने इंटरनल एग्जामिनर से लाजमी साइन करा लीजिएगा। ठीक है, एक रीडिंग पे सर सही है गलत है दिखा दीजिएगा आप लोग। सही है। सबसे पहला प्रैक्टिकल हमारा आएगा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का। आप उसमें ये कहते हैं वेरीफाई न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बाई प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन टाइम एंड टेम्परेचर। एज इट इज़ यही लगा हुआ होगा आपकी जिस डेस्क पे भेजा जाएगा, ये आपको पूरा अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। उसके बाद प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कैलकुलेट द कूलिंग कांस्टेंट फॉर 5th 10th 15 एंड 20 मिनट। सबसे पहले आप देखें इसकी हमारे पास टोटल 15 मार्क्स किस तरह बनते हैं। 4 नंबर का जर्नल, 2 नंबर का वाइवा, सॉरी 2 नंबर का जर्नल, 4 नंबर का वाइवा। उसके बाद आपको लीस्ट काउंट ऑफ थर्मोमीटर 0.5 नंबर का है। सही है, 0.5 नंबर का। वैसे मैं बता दूं थर्मोमीटर का जो लीस्ट काउंट होता है वो हमारे पास होता है 0.5 डिग्री सेल्सियस। सही है जी। अगर आप लोगों को परेशानी हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 0.5 डिग्री सेल्सियस होता है हमारा थर्मोमीटर का लीस्ट काउंट। आधा नंबर तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अच्छा, अगर आपके पास इसमें दूसरा नंबर वाइज नंबर 1 डाल के लिख दिया आपने आधा नंबर। नोट डाउन द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर आपका आजकल 28, 29, 30 के करीब होगा, वो आप नोट कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो लैब असिस्टेंट होंगे उनसे मालूम कर लीजिएगा, लेकिन कभी 40-50 नहीं होता। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करके आपको दे देंगे। पानी के अंदर थर्मोमीटर रख दिया बीकर में। फिर आप ये देखते हैं कि जब 70 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आपने पहली रीडिंग नोट कर लेनी है जो 0 मिनट पे कहलाएगी। अच्छा जी, और हर मिनट के बाद आपने 20 मिनट तक रीडिंगें ले ली हैं, यानी कि 21 रीडिंग्स ले ली हैं। अब आपने ग्राफ बनाना है, ये काम आपने किया तो 3 नंबर मिल गए। ठीक है जी, यानी कि 0.5 0.5, फिर उसके बाद आपके पास क्या आ गया 0.5 0.5 के बाद ये 3 नंबर का काम हो गया, 4 नंबर होगा। ठीक है, 9 नंबर पे जाना है। प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड टेम्परेचर अलॉन्ग वाई एक्सिस। आप इसका जो ग्राफ बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, टाइम ले लेना है, और वाई एक्सिस पे लिख लेना है टेम्परेचर, और इसका ग्राफ आपने बना लेना है। और इसका ग्राफ जो बनता है वो तकरीबन इस तरह से कुछ बनता है। इसका ग्राफ यूँ जाके बनता है ऐसे करके। ठीक है, ये भी बता दिया मैंने आपको। अच्छा, इसके बाद आपने इंटरवल 5वें 10वें और 15 मिनट्स के बताने हैं प्लॉट करने के बाद। ठीक है, और टेम्परेचर का फॉल आपने निकालना है। ये काम आपका हो जाएगा। ग्राफ ग्राफ 1 नंबर का बना लिया। ग्राफ के ऊपर आपने 5वें मिनट का कूलिंग कांस्टेंट निकालने के लिए क्या करना है, क्या करेंगे 5वें मिनट का कूलिंग कांस्टेंट निकालने के लिए। यहाँ पे टाइम आ रहा होगा 4, यहाँ पे आ रहा होगा 5। ठीक है, 4 और 5 से लाइन उठा दिया आपने। लाइन उठाने के बाद जहाँ पे जाके मिल गई उसको वाई एक्सिस पे गिरा दी, आपका टेम्परेचर डिफरेंस मिल जाएगा। यही 9वें और 10वें पे करना है, यही 14 और 15 पे करना है, यही 19 और 20 पे करना है। ये 1 नंबर का काम हो गया। सही है।
अच्छा, उसके बाद कूलिंग कांस्टेंट की कैलकुलेशन करनी है 2 नंबर की, ये आपके जर्नल में कराई जा रही है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने रिजल्ट जिस तरह जर्नल में लिखवाया लिख दिया। ये काम आपने करने हैं और कोई इसमें काम नहीं, फनकारी नहीं करनी। जो जो ऑब्जर्वेशन लिखी हुई वो लिखनी, ना इसके अंदर अपरेटस लिखना, ना इसके अंदर डायग्राम बनेगी, ना इसके अंदर आपने प्रिकॉशन एंड सोर्सेज ऑफ एरर लिखने। सही है जी, जो जो कहा गया है वो लिखना है, ये पहले प्रैक्टिकल में। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ, गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस मालूम करने का। ठीक है जी, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर मालूम करते हैं। सबसे पहले इसमें बनेगी सर्किट डायग्राम। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, ये जनरल में दी हुई 1 नंबर का लाजमी बननी है। ठीक है, पूरे नंबर नहीं आएंगे। उसके बाद एटलीस्ट 5 ऑब्जर्वेशन लेनी है। ठीक है, जो आपका कॉलम बनवाया था वो कॉलम आपने बना दिए 5 नंबर का, यानी 6 नंबर होगा। उसके बाद आपने कैलकुलेशन कर लेनी है फार्मूला लगा के। ये 1 नंबर की 5 और एक 6 और एक 7 नंबर होगा, 2 नंबर रह गए। कैलकुलेट द मीन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इन पाँचों को जमा करके 5 से डिवाइड करेंगे, मीन वैल्यू आ जाएगा 1 नंबर का। उसके बाद आपने इसको अल्फाज में लिख देना है, जो कि रिजल्ट कहलाता है। ये टोटल 9 नंबर की हो गई आपने, इसमें डायग्राम बनेगी आपकी, इसमें ग्राफ नहीं है। ये नंबर 2 प्रैक्टिकल आपका हो गया। सही है जी, वाइवा की बात अगली क्लास में करेंगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं तीसरे प्रैक्टिकल की तरफ। तीसरा प्रैक्टिकल हमारा क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मालूम करनी है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मालूम करनी है, इसमें तो ग्राफ भी बनता है, इसमें सर्किट डायग्राम भी बनती है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत आसान है। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। पहले हमारे पास काम ये हो गया, आपने नंबर 1 डाल के आपने डायग्राम बना दी, एक काम ये हो गया। दूसरा काम आपके पास क्या हुआ, टेबुलेट एटलीस्ट 6 ऑब्जर्वेशन ऑफ वोल्टेज बाई चेंजिंग रेजिस्टेंस फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। ये आपने कर दिया, 3 नंबर की है। कल आपने ऑब्जर्वेशन कॉलम बना दिया जो जर्नल में बनाया हुआ है। इसमें आर और आपके दरमियान वी के दरमियान आपको रीडिंगें निकालनी है, 1/V करना है। ठीक है, वो आप जर्नल में देख लेंगे। उसके बाद आपने कैलकुलेशन करनी है, नंबर 3 पे एक्स निकालना है। एक्स कहते हैं नॉन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर को। ठीक है, ये आपने निकाल दिया, वी मल्टीप्लाई बाय आर डिवाइड बाई ई माइनस वी, ये आपका एक्स निकला है। इसके बाद आपने एक्स निकालने के बाद मीन भी ले लिया, ये 6 रीडिंग को मीन 6 से डिवाइड करके 2 नंबर का काम हो गया। 3 और 1 4 और 5 6 हो गए। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर फ्रॉम ग्राफ, आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, इसका एक्स एक्सिस पे ये आर होता है और यहाँ पे हमारे पास 1/V बनता है। ठीक है जी, ये होता है 1/V और ये होता है हमारे पास आर। ठीक है, इसकी लाइन यूँ जाके बनती है, जहाँ पे भी गिरेगी वो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर कहलाती है आपके पास। ये ग्राफ से निकाल ली। उसके बाद आपने इसका रिजल्ट लिख दिया, ये 9 नंबर का काम हो गया। ये 3 प्रैक्टिकल हमारे ईजी हो गए। चौथा प्रैक्टिकल आ जाते हैं। चौथा प्रैक्टिकल कहते हैं टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट पासिंग थ्रू अ टंगस्टन फिलामेंट एंड पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। ठीक है जी, ये आपके पास टंगस्टन फिलामेंट का एक्सपेरिमेंट है। टंगस्टन फिलामेंट का एक्सपेरिमेंट आपके पास दिया जा रहा है। ठीक है, टंगस्टन फिलामेंट में एक बल्ब होता है, उस टंगस्टन पे ही उसकी रेजिस्टेंस को चेक करना होता है। हमने क्या कहा, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। इसकी सर्किट डायग्राम आपको बताई गई, ये 1 नंबर की हो गई। नंबर 2 आपके पास क्या हो जाता है, नंबर 2 में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास देखते हैं तो 6 रीडिंगें निकालनी वोल्टेज और करंट के दरमियान। ये 5 नंबर का काम हो गया, 5 और एक 6 हो गया। हमने ग्राफ बना लिया, ग्राफ किसके दरमियान बनाया, वोल्टेज को अलॉन्ग एक्स एक्सिस लिया और करंट को अलॉन्ग वाई एक्सिस लिया। ये हमारे पास इस तरह से ये वोल्टेज होता है, ये हमारे पास होता है करंट। इसका ग्राफ हमारे पास जो बनता है वो इस तरह से बनता है कि ये यूँ जाता है स्ट्रेट और फिर ये इस तरह से बेंड कर जाता है। अब ये पूछते हैं इसका ग्राफ जो है वो इस तरह से क्यों बनता है, ओमिक कंडक्टर से क्यों डिफरेंट है। ओमिक कंडक्टर का ग्राफ वी और आई पे सीधा बनता है बिल्कुल ना, ये बिल्कुल सीधा, यानी वोल्टेज बढ़ा रहा है तो करंट बढ़ रहा है। लेकिन इसमें होता है जब वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं, एक वक्त आता है कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका कि वोल्टेज बढ़ाने पे इतनी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है टेम्परेचर की वजह से कि करंट नहीं बढ़ता। अब इसका रिजल्ट आपने लिख देना है। ठीक है जी, और ये भी 9 नंबर का काम हो गया। ये 4 प्रैक्टिकल आपके हो गए। उसके बाद आपको निकालना है फोटो सेल का एक्सपेरिमेंट। फोटो सेल का एक्सपेरिमेंट भी आपका एक बॉक्स में होता है जिसमें बल्ब लगा हुआ होता है, और आप उसमें क्या करते हैं कि अब सबसे पहले देखें इसमें करना क्या है। ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम बना दिया आपने, ठीक है बना दी। आपने 10 रीडिंगें लेनी है डिस्टेंस चेंज करते हुए करंट। ठीक है ना, चेंजिंग डिस्टेंस करना और करंट को नोट करना 10 रीडिंगों में। आपने ग्राफ बनाना है करंट और 1/D के दरमियान। करंट को आप यहाँ ले लीजिएगा, माइक्रो एम्पियर में होता है। ठीक है, और करंट को लेना है माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे, और उसके साथ आपके पास क्या हो जाएगा 1/D स्क्वायर।
वाई एक्सिस पे, ठीक है, ये आपको बता दिया 1/d², ठीक है जी। ये आपके जर्नल में हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन बनती है तकरीबन इस तरह से जाके स्ट्रेट लाइन बनती है। फिर आपने इसका रिजल्ट लिख देना, जितना कहा जाएगा उतना ही करना है, नहीं ना ही इसमें कोई आपने फार्मूला याद करना है, फार्मूला आपको गिवन होगा, ठीक है, ये इस तरह से लगा हुआ मिलेगा आपको एज इट इज़ ना। ना ही आपने इसमें आपने टेस्ट लिखना है, ना ही आपने प्रिकॉशन एंड सोर्सेज ऑफ एरर लिखना है, ठीक है जी। छठा प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं, जो आखिरी प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसमें हम निकालते हैं टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस। टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड कैपेसिटेंस रिएक्टेंस इन एन ऐसी सर्किट। इसमें भी डायग्राम बनानी है, 6 रीडिंगें निकालनी है, कैपेसिटेंस बदलनी है और करंट को नोट करना है। उसके बाद ये फार्मूला आपको यहाँ दे दिया, वहाँ याद नहीं करना है। और इसमें एफ़ कितना होता है, 50 होता है। सी आपको गिवन होगा, 2 पाई इसमें रुक रख के आपने रीडिंगें निकालनी है। फिर आपने ग्राफ बनाना है। सी कैपेसिटेंस आपने माइक्रोफेराड पे ले ली, और करंट को आपने किस में ले लिया, माइक्रोफेराड यहाँ ले लिया, और करंट को आपने ले लिया यहाँ पे। करंट आपका ये होगी मिली एम्पियर में होगा, और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। इसका आपने रिजल्ट्स लिख देना है, और आपका ये प्रैक्टिकल ख़त्म हो जाएगा। अच्छे प्रैक्टिकल हमने करने हैं, और आप देख लें इसको बिल्कुल। ये हमारे प्रैक्टिकल हैं, जो जो कहा जा रहा है वो करना है। कोई सा भी एक प्रैक्टिकल आ सकता है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया बेटा, ठीक है जी।